मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को घेरने में लगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों अपने नए चेक सिस्टम को लेकर सुर्खियों में हैं। जीतू पटवारी जहां जाते हैं वहीं पर अपना चेक सिस्टम लगाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि आखिर कहां सरकारी सिस्टम में खामियां हैं। इस पूरे मामले की खबर हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने अब गरबा के आयोजन को लेकर कौन सी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। एमपी डायरी में हम आपको बताएंगे कि कैसे जीतू पटवारी चेक सिस्टम के जरिए अब सुर्खियों में हैं। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के रीवा से लौटते वक्त शहडोल पहुंचे और यहां पर देर रात को वो ट्रक पर सवार हो गए और ट्रक ड्राइवर से सवाल करने लगे। जीतू पटवारी ने ट्रक ड्राइवर से उसकी रॉयल्टी को लेकर सवाल किया और जब ट्रक ड्राइवर और मौके पर मौजूद पुलिस अफसर इस बारे में जवाब नहीं दे पाए तो जीतू पटवारी ने सीधे सीधे रॉयल्टी चोरी का आरोप लगा दिया। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में अवैध परिवहन होने का भी खुलकर आरोप लगाया। कैसे जीतू पटवारी ने ट्रक पर चढ़कर ट्रक ड्राइवर से चर्चा की और किस तरीके से अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सबसे पहले आप इसे जान लीजिए। मोहन यादव जी, ये धड़ल्ले से रॉयल्टी की चोरी चल रही है। हर तरह का माफिया काबिज हो चुका है आप पे। ये खनिज माफिया, रेत माफिया, बालू माफिया, ये फजरी माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, ये बिना रॉयल्टी से ओवरलोड ट्रक बड़े बड़े चल रहे हैं। देख लो, जरा बता दो। ये मोदी जी आए थे स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत, ईमानदार भारत बनाने, आज ही उनके जन्मदिन पे ये हालात है। धन्यवाद भैया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उमरिया की हैं, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खाद गोदाम में पहुंचे और यहां पर सीधे किसानों से चर्चा करने लगे। सिर्फ जीतू पटवारी ने यहां पर किसानों से ही संवाद नहीं किया बल्कि खाद गोदाम में सहकारी संस्था की कुर्सी पर भी जाकर बैठ गए और बैठते से ही कहा कि कृषि संचालक से फ़ोन पर बात कराओ। और उसके बाद जीतू पटवारी ने कृषि संचालक से लेकर जिला प्रशासन के अफसरों तक से कई तरह के सवाल तलब कर लिए। जीतू पटवारी ने फ़ोन पर ही अफसरों से पूछ लिया कि आखिर किसानों को खाद मुहैया क्यों नहीं हो रही। साथ ही जीतू पटवारी ने खाद पर के साथ ही किसानों को दिए जा रहे नैनो उर्वरक को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो 5 बोरी खाद के साथ नैनो यूरिया भी खरीदें। इसमें कहा गया है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा नैनो उर्वरक के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों को उपयोग हेतु प्रेरित करें। इसलिए एक यूरिया के साथ एक बाटल सबको चिन्हित करनी चाहिए। ये अपने आप में ये प्रमाण है। ये सरकार जबरदस्ती कैसे लूटती है डायरेक्ट किसानों को, इसीलिए हम रेट का इंस्पेक्शन किया था सर वहाँ शहडोल में। मांगेंगे फिर इसको बंद हो जाएगा धीरे। अच्छा, मेरी रोकिए सर साहब, कृषि संचालक से बात करें। दीजिए सर। पीएस डीडीए से करा, तुम करा पीएस कृषि लोग। हालांकि जीतू पटवारी के चेक सिस्टम को लेकर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के कारण परेशान हैं और अपनी साख को कायम रखने के लिए जीतू पटवारी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने इस बात का भी सवाल पूछा है कि जो व्यवस्था सरकारी सिस्टम के हवाले, आखिर किस हक के साथ जीतू पटवारी उसका चेक सिस्टम कर रहे हैं। देखिए, हैसियत तो अब कमलेश्वर पटेल और दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं ने जीतू पटवारी जी को बताने लगे हैं। जो लोग अपनी पार्टी को नहीं देख पा रहे, वहां पर जाके जिलों जिलों में दौरा नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और सुर्खियां बटोरने के लिए वो काम कर रहे हैं जो कम से कम उस पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ये बात सही है कि जीतू पटवारी को वो कौन सा अधिकार प्राप्त है जिसमें जाकर वो इस तरह से अराजकता फैला रहे हैं। ये तो कोई भी आदमी ऐसा करने लगेगा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चूना लगाने लगेगा। तो जीतू पटवारी जी, आपको जो दायित्व मिला है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, आप उसे संभालिए। वो स्वयं कटघरे में है। दिग्विजय सिंह ने आपको हवाई नेता कह दिया, कमलेश्वर पटेल ने आपकी कार्यप्रणाली पे सवाल उठा दिए और आप वो सब छोड़कर सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है।
एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर भोपाल से जुड़ी हुई है, जहां पर हिंदू उत्सव समिति ने गरबा के आयोजन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। हिंदू उत्सव समिति का कहना है कि गरबा पंडालों में गरबे के नाम पर अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। यहां पर धार्मिक गानों की जगह बॉलीवुड के गाने भी बजाए जाने पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही हिंदू उत्सव समिति ने भव्य दुर्गा पंडालों को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी करने की बात कही है। हिंदू उत्सव समिति का कहना है कि एआई से बनी हुई कलाकृतियों को इस बार पंडालों में नहीं सजाया जाना चाहिए और जहां पर भी इस तरीके से कदम उठाया जाएगा उसका विरोध होगा। क्या कहा भोपाल हिंदू उत्सव समिति ने, आप उसे भी सुनिए। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति ये मांग करती है कि गरबा समितियां अपने पंडाल में सिर्फ धार्मिक गीत बजाएं और मां भगवती की वहां पर आराधना कराएं, ना कि उसको सिर्फ एक व्यवसायिक उपयोग करें। जहां भी गरबा हो उस स्थान पर मां भगवती की अगर प्रतिमा रख सकते हैं तो अति उत्तम, प्रतिमा नहीं रख सकते तो एक भव्य तस्वीर रखकर वहां पर पूजन अर्चन हो, उनकी आरती हो और आरती के पश्चात धार्मिक गीतों पर गरबा होना चाहिए। और किसी भी प्रकार से कोई भी विधर्मी प्रवेश ना करे। उनकी आईडी चेक करिए, उनके जो है आधार कार्ड से चेक करिए, साथ ही भगवान वारा की तस्वीर बाहर रख के उसका पूजन अर्चन कराइए। एमपी डायरी से जुड़ी इन बड़ी खबरों को लेकर आपका कुछ सुझाव या कमेंट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।